जिम चलाने वाला ट्रेनर और एक कारोबारी की पत्नी उस जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आती है और उस जिम वाले के साथ होता है उसका प्यार होने के बाद उसकी कर दी जाती है हत्या करने के बाद उसकी लाश को इतनी सिक्योर एरिया में दफना दिया जाता है, हम आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा एरिया जहाँ के सामान्य आदमी जा ही नहीं सकता, वो एरिया है डीएम आवास कंपाउंड एरिया में उस लाश को दफना दिया जाता है। साथियों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर में 19 फरवरी 2023 को ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक हाईटेक जिम का उद्घाटन होता है और यह ज़मीन सरकारी होती है और उस एरिया में ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग ही रहते हैं और वहाँ पर डीएम एसडीएम जज वगैरह लोग उसके जिम में ज़्यादातर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनकी पत्नी आती हैं और वहाँ का जो जिम का जो ट्रेनर है उसका नाम है विमल सोनी इस जिम का चीफ ट्रेनर है और जो कि सभी को जिम कराता है और अफसरों के बच्चों को अक्सर वही एक्सरसाइज कराता है और वही बताता है। धीरे धीरे जब उसके यहाँ अफसर के बच्चे और अफसर की पत्नियाँ आना शुरू करती हैं तो उसके फैमिली रिलेशन हो जाते हैं। उसके घर पर जा कर के एक दो घंटे का टाइम दे कर के बातें करता है और अफसरों के परिचय की वजह से लोग उससे डरते भी हैं और उसका एक तरह से बहुत अच्छा दबदबा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे बात भी करता है तो बड़ा सोच समझ के बात करता है और उससे कोई भी ज़्यादा बहस नहीं करता। इसके पास जब अफसर की पत्नियां आती हैं तभी ये अपने जिम में जाता है, अदरवाइज इसके 2 जूनियर ट्रेनर हैं वो औरों को ट्रेनिंग देते हैं। धीरे धीरे क्या करता है, ये जो ऑफिसर्स का जो कैंपस है उस कैंपस में एक कमरा अलॉट करा लेता है। उस कमरे में इसका आना जाना शुरू होता है और धीरे धीरे जब कमरा अलॉट होने के बाद ऑफिसर्स का एक क्लब होता है, उस क्लब का भी मेंबर बन जाता है। यह व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी संजीदा होता है और संजीदा होने के साथ काफ़ी अच्छी जानकारी हेल्थ की देता है। 6 महीने बीतने के बाद करीब अप्रैल के महीने में एक कारोबारी की पत्नी जिसका नाम होता है एकता गुप्ता इसके जिम में एक्सरसाइज करने के लिए ज्वाइन करती है और उस एकता गुप्ता के साथ विमल सोनी का अफेयर चलता है और बहुत अच्छी तरह से अफेयर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये लोग जब जिम का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद गाड़ी लेकर के अक्सर घूमने जाया करते थे। दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। अब ये दोस्ती चलती रहती है और एक दिन क्या होता है कि जो विमल सोनी है उसके घर वाले उसकी शादी पक्की कर देते हैं। तो इस बात का पता एकता गुप्ता को लगता है तो एकता गुप्ता को बहुत बुरा लगता है और वो ये चाहती है कि विमल सोनी अपनी शादी ना करे, मेरे ही साथ रिलेशनशिप में रहे। लेकिन जब ज़्यादा गुस्सा होती है एकता गुप्ता तो जो विमल सोनी है उसको समझाता है कि देखिए ये शादी मेरे मदर फादर ने तय की है और आपने भी अपनी शादी की है, मेरी भी शादी
मेरे मदर फादर करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके साथ अक्सर बहसबाजी होती रहती है। रोज़ाना की तरह वो जिम में आती है। अब जो विमल सोनी है वो उससे दूरियां बनाना चाहता है, लेकिन इस बीच में एकता गुप्ता उसके पास आना चाहती है। एक दिन रोज़ाना की तरह जिम में आई और वो तारीख होती है 24 जून 2024 को। विमल सोनी रोज़ाना की तरह उसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद कहता है कि यहाँ से फ्री होने के बाद घूमने चलते हैं। इस बात को सुनकर के एकता गुप्ता हाँ कर देती है और वो I-10 गाड़ी में कुछ किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद उन दोनों में बात होती है कि और बातों बातों में उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। एकता गुप्ता चिल्लाने लगती है। उसका चिल्लाना विमल सोनी को पसंद नहीं आता है और विमल सोनी तेज़ी से उसकी गर्दन में एक घूंसा मार देता है। घूंसा मारने के बाद उसे लगता है कि ये बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद कुछ देर में ये होश में आ जाएगी, लेकिन साथ ही वो बेहोश नहीं हुई होती है, वो मर चुकी होती है। जब ये देखता है कि ये तो मर चुकी है, अब उसकी हालत ख़राब होती है कि अब इसका क्या किया जाए, अब इसको कौन सी जगह ठिकाने लगाया जाए जिससे कि पता है ना लगे। तो उसने ये फिल्म एक दृश्यम देखी होती है, उसका एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। उसके बाद पूरे दिन उस बॉडी को इंतज़ार करता है। शाम को करीब 8:30 बजे के लगभग डीएम कंपाउंड में ले जाता है और वहाँ जाकर के इसकी लाश को गड्ढा खोद करके दफना देता है और दफना के बाद अपना जो मोबाइल का सिम है उसको भी तोड़ देता है और एकता गुप्ता के मोबाइल के सिम को भी तोड़ देता है। इसके बाद वहाँ से चला आता है। उधर उसका पति राहुल गुप्ता घर पर इंतज़ार कर रहा होता है, एकता क्यों नहीं आई। न आने की वजह से वो दूसरे दिन आकर के पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को देता है और बताता है कि उसका अपहरण विमल सोनी ने कर लिया है और वो बहला फुसला करके भी ले जा सकता है। इसको चलती हुई पुलिस को लगता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, इसको हल्के में लेती है और बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया करती। धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता जाता है और टाइम व्यतीत होने पर राहुल गुप्ता को चिंता होने लगती है, आखिर अभी तक पुलिस क्यों नहीं ये देख पाई कहाँ है। इस बीच में अपनी गुहार लगाने के लिए वह विधायक मंत्रियों तक जाता है, तब वहाँ से प्रेशर बनता है, तब जाकर के पुलिस एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद कुछ सीसी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसी फुटेज खंगालने के बाद कुछ थोड़ा सा सबूत नज़र आता है और उस आधार पर आगे कोशिश की जाती है। तो उसी वक्त 26 अक्टूबर 2024 को शाम को एक फ़ोन आता है विमल सोनी का एकता गुप्ता के किसी रिश्तेदार के पास। जैसे ही फ़ोन आता है वो जानकारी पुलिस को देता है और पुलिस उस जगह से उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे ये पूछती है कि एकता कहाँ है, तो एकता के बारे में बताता है कि एकता को तो मैंने मार दिया। फिर अगर मार दिया तो पुलिस पूछती है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। कभी तो कहता है कि डेड बॉडी मैंने किसी नहर में डाल दी, कभी कहता है किसी नदी में डाल दी। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो अपना वो सच उगल देता है और बताता है कि एकता गुप्ता को मैंने मारने के बाद डीएम आवास कंपाउंड में गड्ढा खोदने के बाद दफना दिया था।
और इसके बाद मैं चला। लेकिन पुलिस बड़ा आश्चर्य कर रही है कि इतना पॉश एरिया किस तरह से वहाँ पर लाश ले गया होगा और ये उस लाश को वहाँ दफना दिया होगा। साथियों, उधर क्या होता है कि जब पुलिस को उसको खोदना होता है तो खोदने के लिए वो रात का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि दिन में अगर उस लाश को खोदा जाएगा तो लोगों को लगेगा कि एक डीएम आवास में जाकर के लाश मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बदनामी होगी और मीडिया वाले भी पहुंच गए तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो रात के टाइम जब उस जगह को खुदवाया जाता है तो वहाँ एकता गुप्ता का कंकाल वहाँ से मिलता है और उसके आधार पर उसको जो बॉडी से डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि एकता गुप्ता की ही ये लाश थी। इसके बाद बिमल सोनी को जेल में भेज दिया जाता है। और साथियों, उस कंपाउंड में ये जो गाड़ी लेके पहुंचा वो कारण ये था कि अधिकारियों से इसके अच्छे रिलेशन होने की वजह से वो जो वहाँ के गेटमैन थे, जो पुलिस वाले थे, वो इसकी गाड़ी को जाने दिया करते थे। उसी का फ़ायदा उठा करके जो वहाँ पर उस दिन गाड़ी ले गया था। और साथियों, इस तरह की वारदात को अंजाम बिमल सोनी ने दिया। ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं इस कहानी से हम किसी को कोई गलत मैसेज देना चाहते।